लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ओल्ड मैन सीटू को हम जैसे ही एम्पर को ये बोलते हैं कि लू फेंग यहाँ पे असलियत में गॉड का डिसाइपल है। एम्पर काफी प्यार से लू फेंग के पास जाते हैं और बोलते हैं इमॉर्टल पिल के सक्सेसर, ये काफी कमाल की बात है कि तुम यहाँ पे गॉड के डिसाइपल हो। सच में हमारी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के लिए तुम एक ब्लेसिंग हो। लू फेंग एम्पर के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं एम्पर मुझे समझ में आता है आपको इतने साल अकेले डांस करते हुए हो गया तो अभी आपको शेयर करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी एम्पर बोलता कि तुम लोग खड़े खड़े कर क्या रहे हो, फटाफट से लू फेंग के लिए सीट लेके आओ। लू फेंग बोलता नहीं नहीं मुझे सीट की कोई जरूरत नहीं। ये देख के एम्पर बोलते लू फेंग आखिर क्या हुआ। साथ ही में वो सोच रहे होते हैं कहीं हमसे रिवेंज लेने की तो नहीं सोच रहा। हम देखते हैं लू फेंग सीधे एम्पर की सीट की तरफ चला जाता है और बोलता है जब यहाँ पे पहले से एक सीट अवेलेबल है तो आखिर दूसरी सीट की क्या जरूरत है। लू फेंग बोलता है ये सीट बहुत ज्यादा बड़ी है, इस पे हम लोग आराम से बैठ जाएंगे। एम्पर के साथ वाला बंदा बोलता है हर स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं, अगर आप यहाँ पे एम्पर की सीटें बैठेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस बात से गुस्सा होकर लू फेंग उसको काफी थोड़ी किक मारता है और बोलता है आखिर तुम होते कौन है मुझे ये सब बोलने वाले। यहाँ पे ब्रदर एम्पर भी है, उन्होंने मुझे एक शब्द नहीं बोला और तुम यहाँ पे इतना बोल रहे हो। तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ और प्रिंस के सामने इतना नहीं बोलते। वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत से मेरे ऊपर हाथ उठाने की। लू फेंग बोलता है इसका मतलब तुम मुझे हिट करना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है तो आ जाओ। मैं अपने मास्टर को भी बोल देता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे बुली कर रहे हो। तुम्हारे पास यहाँ पे एम्पर का सपोर्ट है और मेरे पास मेरे मास्टर का, चलो देखते किसका सपोर्ट जीतता है। लू फेंग सोच रहा था काफी कमाल की बात है, आखिर इस फाइट के अंदर कोई एंटर क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे किसी को भी गॉड डर नहीं लगता कि वो यहाँ पे मेले फाइट करने के लिए आ जाएंगे। चलो यहाँ पे मैं सबसे पहले बिना डरे एक्टिंग करता हूँ, उसके बाद भी अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो मैं आई और द स्काई फोर्स यूज करते हुए भाग जाऊंगा। एम्पर बोलते ब्रदर लू फेंग प्लीज एक मिनट रुको। लू फेंग बोलता है ब्रदर प्लीज आप मुझे मत रोको, मैं आज इस कुत्ते को दिखा के रहूंगा कि आखिर अच्छे से बिहेव कैसे करते हैं। एम्पर बोलते हैं इम्पीरियल असिस्टेंट को इतनी अच्छे से ट्रेन नहीं किया गया, इसी वजह से ये काफी ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन आप इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं इस मैटर को संभालूंगा और उसको पनिशमेंट भी दूंगा। लू फेंग बोलता है ब्रदर एम्पर आपके कहने के हिसाब से आपने बंदों के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो, तो आप प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं आपके सारे लोगों को सही से सुधार दूंगा, क्योंकि वैसे भी ये लोग यहाँ पे एम्पर के सामने काफी ज्यादा बोल रहे हैं। एम्पर बोलते हैं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इस चीज को काफी अच्छी तरह सॉल्व करूंगा, अगर मैं इन सारी चीजों को सॉल्व नहीं कर पाता तो आप गॉड को बुला लेना ताकि वो आपके लिए जस्टिस करे। लू फेंग बोलता है एम्पर क्योंकि हम दोनों ब्रदर्स हैं इसीलिए मैं आपको एक और चांस देता हूँ। एम्पर बोलते हैं इम्पीरियल असिस्टेंट लू फेंग यहाँ का किंग है और तुमने किंग के सामने इतनी बड़ी गलती कैसे करी, चलो फटाफट से सारे गार्ड इस कमीने को लेके जाओ और इसको अच्छी तरह से पीटो। लू फेंग बोलता है एक मिनट को इम्पीरियल असिस्टेंट तुमने मुझे यहाँ पे ऑफेंड किया और इतनी इजीली जा रहे हो, ये वर्ड इतना नॉर्मल नहीं हो सकता। इम्पीरियल असिस्टेंट बोलता तो आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। लू फेंग बोलता फटाफट से अपने घुटनों पे आके मुझसे मार मांगो। इस बात से इम्पीरियल असिस्टेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एम्पर उसको काफी बड़ी किक मारते हैं और उसको घुटनों पे लेके आते हैं। एम्पर बोलते तुम्हें यहाँ पे ब्रदर लू फेंग से माफी मांगनी होगी। लू फेंग सोच रहा था इन लोग की एक्टिंग काफी ज्यादा अजीब है। इम्पीरियल असिस्टेंट बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको यहाँ पे ऑफेंड किया। लू फेंग बोलता मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहा, तुम काफी धीरे बोल रहे हो। इम्पीरियल असिस्टेंट बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ऑफेंड किया। लू फेंग बोलता मुझे अभी भी कुछ सही से सुनाई नहीं दे रहा, तुम तो यहाँ पे मुझे सालों के लिए जेल में बंद करना चाहते थे और अब तुमसे यहाँ पे जोर से माफी भी नहीं मांगी जा रही, मुझे लगता है मुझे तुम्हें यहाँ पे मार देना चाहिए, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तभी इम्पीरियल असिस्टेंट लू फेंग से माफी मांगने लगता है, तो बोलता है प्रिंस लू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं लू फेंग आराम से एम्पर की सीट पर बैठा होता है और वहीं पे इम्पीरियल असिस्टेंट नॉक हो गया होता है। लू फेंग बोला तुम इतने जोर से बोल रहे थे कि मेरे कान को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हमारे बंदे बात करते गॉड का डिसाइपल काफी ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ एक किक के अंदर ग्रैंड मास्टर रेलिंग के पीक के बंदे को नॉक कर दिया। अभी तक यहाँ पे इसने अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा था, लेकिन लगता है अभी ये डिसेबल इसलिए अपनी पावर को दिखा रहा है क्योंकि गॉड हमें एक वार्निंग देना चाहते हैं। लू फेंग सोच रहा था मेरी स्ट्रेंथ इतनी भी कम नहीं कि मैं तुमसे कम्युनिटी से डील ना कर सकूं और यहाँ पे कोई मुझे रोकने के लिए नहीं आया क्योंकि मैं एक गॉड का डिसाइपल हूँ। वैसे ये बात तो हमेशा से क्लियर है कि एब्सोल्यूट पावर के सामने सब झुकते हैं। लू फेंग बोलता तुम लोग इस कम्युनिटी को ऐसे लेके जा सकते हो, मैं अब कुछ भी नहीं बोलने वाला। फिर हम देखते हैं एम्पर के इशारे पे बंदे इम्पीरियल असिस्टेंट को लेकर चले आते हैं। लू फेंग एम्पर को बोलता ब्रदर आके आप खड़े क्यों हो, हमारे पास सीट पे काफी ज्यादा जगह है, आके इधर बैठ जाओ। फिर हम देखते हैं एम्पर आराम से आकर सीट पे बैठ जाते हैं। एम्पर बोलते अगर तुम लोग यहाँ पे कुछ और बोलना है तो तुम लोग फटाफट से बोलो, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो बंदे बोलते नहीं एम्पर हमारे पास यहाँ बताने के लिए कुछ भी नहीं है। एम्पर बोलते ठीक है तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एम्पर सोच रहे थे इन बंदों को कुछ ना कुछ तो बोलना ही था, लेकिन यहाँ पे ये बेवकूफ बच्चा नेशनल चीज से रिलेटेड बातों को नहीं जाना चाहिए। तभी लू फेंग बोलता है मैंने तुम लोग को भी जाने के लिए नहीं बोला, क्या तुम लोग के दिल के अंदर मेरे कोई भी इज्जत नहीं है। ये सुन के वो सारे बंदे वहाँ पे रुक जाते हैं। एम्पर सोच रहे थे क्या सारे गॉड के डिसेबल इतने ज्यादा अजीब होते हैं, अगर यहाँ पे कोई और नॉर्मल बंदा रहता तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, लेकिन क्योंकि ये गॉड का डिसाइपल है तो सिर्फ और सिर्फ गॉड के लिए मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एम्पर बोलते ब्रदर लू फेंग क्या आपको यहाँ पे कुछ बोलना है। लू फेंग बोलते हाँ मुझे यहाँ पे कुछ डिस्कस करना था और ये बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। एम्पर बोलता ब्रदर लू फेंग तो आप फ्रीली बोलो, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। लू फेंग बोलता है जितनी ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बंदे को भी उतना रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है,
हालांकि मैं यहाँ पे साइड बाय साइड किंग हूँ, लेकिन मैं साइजी को अकेले नहीं संभाल सकता। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पोजीशन को डिसाइड किया है जो कि ब्रदर एम्पर के साथ साइजी को डिस्कस करेगा, जिससे उनकी काफी ज्यादा हेल्प हो पाएगी। एम्पर बोलते ब्रदर तो आखिर आपको कौन सी पोजीशन चाहिए? लू फेंग थोड़ा सोचने के बाद बोलता है मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसको पावर की काफी ज्यादा भूख हो। मैं बस यहाँ पे आपकी टेंशन को काफी ज्यादा कम करना चाहता हूँ। यहाँ पे तो सारे लोगों को पता है कि आपका जो किंग वो डीमन कैचिंग ब्यूरो से है, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैं इंपीरियल कैपिटल का डीमन कैचिंग ब्यूरो का कमांडर बनूंगा। लू फेंग की ये बात बोलते सारे लोग डीमन कैचिंग ब्यूरो के कमांडर लिन मुबाई की तरह देखने लगते हैं। लू फेंग बोलता है ब्रदर एम्पर आखिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लिन मुबाई बोलता है एम्पर आप एक बार वापस इसके बारे में सोच लीजिए, मुझे प्लीज यहाँ बीच में बोलने के लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे प्रिंस एक रियल प्रिंस है, साथ ही में वो गॉड के डिसाइपल है, उनके पास एक इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी है। और वहीं जो ज्यादातर डीमन से वो काफी ज्यादा क्रूअल है। वैसे अगर डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर प्रिंस आते हैं तो हम उनका काफी ज्यादा वेलकम करेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे डीमंस की वजह से प्रिंस की बॉडी को थोड़ा बहुत भी हर्ट हो गया तो आखिर हम लोग बाद में गॉड को क्या एक्सप्लेन करेंगे? लू फेंग बोलता आखिर तुम कौन हो? लिन मुबाई बोलता मैं इंपीरियल कैपिटल का डीमन कैचिंग ब्यूरो का कमांडर हूँ। लू फेंग बोलता लिन मुबाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर मैं वहाँ पे कमांडर बन के जाता हूँ और डीमंस मेरे ऊपर अटैक कर दे तो मेरे लिए काफी बड़ा खतरा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ खतरे नहीं उठाते हो तो आखिर आप एक पावरफुल लीडर कैसे बनोगे? मैं इस पूरे वर्ल्ड को अपनी लीडरशिप की पहचान दिखाना चाहता हूँ। और वैसे ब्रदर एम्पर आपको तो पता ही है कि मैं गॉड का डिसाइपल हूँ। मुझे गॉड ने बहुत सारी ऐसी चीज सिखाई है जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर रेलिंग के बंदे के लिए भी मुझे हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पे खतरों का सामना करके लेवल अप नहीं करूंगा तो मेरे मास्टर मेरे पर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। एम्पर बोलते हाँ ब्रदर लू फेंग आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एम्पर बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, और साथ ही में एम्पर सोच रहे होते हैं लू फेंग मुझे यहाँ पे गॉड के नाम पे धमकी दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कर भी क्या सकता हूँ, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि मैं गॉड से पंगा ले सकूं। मैं सिटुकांग बोलता जी मास्टर बोलिए। एम्पर बोलते मेरे हिसाब से ब्रदर लू फेंग इतने भी कमजोर नहीं है, उनको यहाँ पे गॉड ने डिसाइबल बनाया है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होगी, मेरे हिसाब से उनको ये पोस्ट देना बिल्कुल सही रहेगा। ओल्ड मैन सिटुकांग बोलता हमारे जो कमांडर है लिन मुबाई वो भी काफी अच्छा काम करते हैं, डीमंस को कंट्रोल करने में उनकी काबिलियत काफी अच्छी है। मेरे हिसाब से अगर लिन मुबाई और प्रिंस लू फेंग दोनों इस पोस्ट को शेयर करें तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस तरीके से हमारी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये बात सुन के एम्पर काफी ज्यादा शौक हो आता है, बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर दोनों एक पोस्ट पे रहेंगे तो हमारी कंट्री का काफी ज्यादा फायदा होगा। एम्पर सोच रहे थे आखिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। लिन मुबाई एक बहुत ही अच्छा कमांडर है और मॉन्स्टर को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाता है, वहीं लू फेंग की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अब जबकि वो यहाँ पे खुद से कमांडर बनना चाहता है तो हमारी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का भी काफी ज्यादा फायदा हो सकेगा और हमें यहाँ पे रियलिटी में पता चल सकेगा कि आखिर गॉड का डिसाइबल कितने ज्यादा पावरफुल है। एम्पर बोलते ब्रदर लू फेंग आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? लू फेंग बोलते मुझे भी डिसीजन काफी ज्यादा सही लगता है। लू फेंग सोच रहा था मैं भी इस बारे में सोच रहा था, अगर मैं यहाँ पे कमांडर बन जाता तो मुझे काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेरे साथ यहाँ पे कोई ना कोई काम संभालने के लिए होना चाहिए। और रही बात मुझे यहाँ पे क्या करना है तो मुझे जाकर सिर्फ डीमंस को संभालना है, तो उनसे मेरा यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। एम्पर बोलते इंपीरियल मास्टर और कमांडर इन दोनों मेरे रूम के अंदर आइए, इससे हम लोग वहाँ पे एक डिग्री अनाउंस कर सके ताकि ब्रदर लू फेंग भी दूसरा कमांडर बन सके। फिर हमें एम्पर के रूम का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे इंपीरियल असिस्टेंट ओल्ड मैन सिटुकांग और कमांडर लिन आगे होते हैं। एम्पर बोलते तुम लोग यहाँ पे लू फेंग के ऊपर काफी बारीकी से ध्यान दोगे और इंपीरियल मास्टर आप इस बात को कैसे भी करके कंफर्म कीजिए कि वो पक्का से गॉड का डिसाइपल हो। यहाँ पे एक प्रॉपर एविडेंस चाहिए कि वो पक्का से गॉड का डिसाइपल है। और कमांडर लिन डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर जो भी बात हो, चाहे वो बात कितनी भी छोटी है कितनी बड़ी, मुझे यहाँ पे उस बात को रिपोर्ट करेंगे। कमांडर लिन बोलते ठीक है एम्पर आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। एम्पर बोलते अगर हम लोग यहाँ पे लू फेंग का सही से यूज करें तो हमारे काफी काम आ सकता है। कमांडर लिन बोलते ठीक है एम्पर मैं उसका सही से ध्यान रखूंगा। एम्पर बोलते इंपीरियल असिस्टेंट बिल को रिफाइन करने का काम अभी तुम्हारा है, मैं चाहूंगा कभी तुम मुझे डिसअपॉइंट ना करो। इंपीरियल असिस्टेंट बोलता ठीक है एम्पर आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। और साथ ही में वो सोच रहा होता है लू फेंग तुम्हारी वजह से मेरी यहाँ पे काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, मैं तुमसे ये बदला लेके रहूंगा। एम्पर बोलता ठीक है तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो, मुझे यहाँ पे अकेले रहना है। वो तीनों बोलते ठीक है एम्पर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। उन तीनों के जाने के बाद एम्पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस कप को भी फेंक देते हैं। तभी हम देखते हैं लू फेंग अपने पैलेस के अंदर आ गया होता है। जैसे वो पैलेस के अंदर एंटर करता है वो देखते हैं वहाँ पे दो लड़कियां हैं, उनमें से एक लड़की बोलती है प्रिंस लू आप यहाँ पे आ गए, हम आपका यहाँ पे काफी देर से वेट कर रहे थे, चलिए हमारा डांस देखिए। तभी लू फेंग वहाँ पे उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, वो लड़की शर्माते हुए बोलती है प्रिंस लू चलिए फटाफट चलिए। तभी लू फेंग का ध्यान उस लड़की की बॉडी के ऊपर जाता है, वो लड़की बोलती है प्रिंस लू क्या आप मेरे साथ यहाँ पे गेम खेलना चाहेंगे? तभी लू फेंग के नाक से खून निकलने लगता है और वो बोलता है हाँ मुझे गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है। फिर वो लड़की वहाँ पे लू फेंग को लेकर चली आती है। लू फेंग बोलता है आखिर तुम यहाँ पे इस गेम को किस तरह से खेलना चाहोगी? वो लड़की भी बताने ही वाली होती है, तब तक लू फेंग अपने सिस्टम को स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद जब लू फेंग का सिस्टम खत्म हो जाता है तो वहाँ से बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है मैं यहाँ पे इन लोगों से बहुत जल्दी बोर हो जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे और ब्यूटीज को ऐड करना होगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है प्रिंस लू
आपके लिए यहाँ पे एक लेटर आया है। लेटर देने वाले ने बोला कि आपके लिए पढ़ना काफी जरूरी है। लू फेंग उस लेटर को खोलते हुए सोच रहा होता है तब मेरे प्रिंस बनने की न्यूज बहुत जल्दी सब जगह फैल गई। चलो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे अभी से गिफ्ट आना स्टार्ट हो गए। लेकिन लेटर को खोलने के बाद उसे यहाँ पे समझ में आ जाता है कि इस लेटर को यहाँ पे मास्टर ली ने भेजा है। लू फेंग उस बंदे को बोलता है मुझे अचानक से मास्टर की कहीं भी बात याद आ गई। मुझे मास्टर ने बोला था मुझे 2 दिन के लिए सेकुलरिज्म में जाना है। जब तक मैं यहाँ पे 2 दिन तक सेकुलरिज्म में रहूंगा, चाहे कोई मरी क्यों ना जाए, तुम मुझे वहाँ पे नहीं बुलाओगे। वो बंदा बोलता है ठीक है प्रिंस लू, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग कमरे के अंदर एंटर करने के बाद आई ऑफ द स्काई फॉक्स को निकालता है और टेलीपोर्ट होकर एक फर्श के अंदर पहुंच जाता है। फर्श के अंदर आते लू फेंग बोलता है फटाफट से बाहर आ जाओ और हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर ली और फॉक्स डीमन आते हैं। लू फेंग बोलते हैं तुमने कहा कि तुम फिनिक्स टी काउंटी के डीमन कैचिंग व्यू से सारे डीमंस को लेके आ गए, तो आखिर वो डीमंस है कहाँ पे? फॉक्स डीमन बोलती है मास्टर चलिए हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग एक केव के अंदर आ गए होते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद मास्टर ली बोलते हैं यहाँ पे वो सारे डीमंस रखे हुए हैं। लू फेंग उन सारे डीमंस को देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि वहाँ पे डीमंस से भरा हुआ एक माउंटेन टाइप का बन गया होता है। अभी लू फेंग की नजर कॉफ शाम जाओमी पे जाती है। लू फेंग बोलता है जाओमी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जाओमी बोलती है मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आखिर आपको मुझे देख के कैसा लग रहा है? लू फेंग बोलता है मुझे तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जाओमी बोलती है मास्टर मुझे भी आपको देख के काफी ज्यादा खुशी हो रही है। लू फेंग बोलता है मास्टर आपने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, तो मैं आपको जल्दी एक और टास्क दूंगा जिसके अंदर आपको एक और डीमन कैचिंग प्रिजन को खाली करना होगा। साथ ही में लू फेंग सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे फटाफट से इन दोनों को भगाना होगा, मैं यहाँ पे जाओमी का सुंदर सा डांस देख सकूं। वही मास्टर ये बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, बोलता है क्या एक और प्रिजन को चोरी करना होगा? मैं यहाँ पे इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लू फेंग अपने हाथ के ऊपर पाव को रिलीज करता है, बोलता आखिर तुम्हें क्या लगता है ये मेरे हाथ में क्या चीज है? अगर इसका एक पंच तुम्हें पड़ गया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? लू फेंग की पाव को देख के मास्टर ली सोच रहे होते हैं लू फेंग आखिर इतने कम टाइम में इतना पावरफुल कैसे हो गया? अब मैं यहाँ पे इसको हराने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। लू फेंग बोलता तुम यहाँ पे मेरे लिए कोई भी मैच नहीं हो, या फिर तो तुम मेरे लिए काम करो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, चॉइस तुम्हारी है। फॉक्स डीमन बोलती है मास्टर ली हम लोग बहुत ही मुश्किल सर्वाइव किए हैं। मास्टर ली बोलते फॉक्स डीमन प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। फॉक्स डीमन बोलती है मास्टर प्लीज आप मास्टर ली को माफ कर दीजिए, हमने यहाँ पे फिनिक्स टी काउंटी के प्रिजन खाली करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी और एकदम से आपने फिर वापस से बोल दिया कि हमको एक और प्रिजन को खाली करना होगा, तो ये बात उनको काफी ज्यादा शॉक कर गई। मास्टर ली सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमें कम से कम 2 दिन का रेस्ट दे दीजिए ताकि हम लोग वापस एक प्रिजन को चोरी करने का प्लान बना सके और थोड़ा बहुत यहाँ पे अपनी बॉडी को भी रेस्ट दे सके। लू फेंग बोलता है मास्टर ली क्या सच में यही बात है? मास्टर ली बोलते हैं हाँ मास्टर बिल्कुल यही बात है। लू फेंग बोलता है ठीक है तुम लोग की मेहनत को देखते हुए मैं यहाँ पे तुम लोग को कुछ दिन टाइम देता हूँ, तुम लोग यहाँ पे आराम से रेस्ट करो, लेकिन ये बात ध्यान रखना अगले 2 महीने के अंदर मुझे एक और प्रिजन खाली चाहिए। क्या तुम लोग को यहाँ पे मेरी इस बात में कोई दिक्कत लगती है? मास्टर ली बोलते नहीं हमें ये चलेगा। लू फेंग बोलता है ठीक है तो फिर तुम लोग यहाँ जा सकते हो। उन लोग के वहाँ जाने के बाद लू फेंग फटाफट से अपने अदरवर्ल्ड स्पेस के अंदर एंटर करने लगता है। लू फेंग बोलता है जाओमी मैं तुम्हें यहाँ पे काफी अच्छी जगह पे लेके जाने वाला हूँ। अमी बोलती है मास्टर मुझे जहाँ पे लेके जाएंगे मैं वहाँ पे जाने के लिए तैयार हूँ। लू फेंग के अंदर एंटर करते वो एनिमल बोलता है मास्टर क्या आप यहाँ पे हमारा काम देखने के लिए आए हैं? लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे अपने साथ में बहुत सारे डीमंस को लेके आया हूँ जो कि यहाँ पे काफी अच्छा काम कर सकते हैं, चलो मुझे लेके चलो मैं देखूं आगे तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। एनिमल बोलता है ठीक है मास्टर चलिए मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। एनिमल लू फेंग को घर के सामने लेके आ गया होता है। एनिमल बोलता है मास्टर लगभग ये घर तैयार है, एक बार आप इसको जाकर चेक कर लीजिए, अगर आपको इसके अंदर कोई चीज पसंद नहीं आती तो मैं उसको चेंज करके ठीक कर सकता हूँ। लू फेंग बोलता है एनिमल तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया। एनिमल बोलता चलिए मास्टर मेरे साथ चलिए मैं आपको यहाँ पे इस घर के एक वॉक पे लेके जाता हूँ। जैसे लू फेंग अंदर एंटर करता है वो अचानक से रुक जाता है, वो वहाँ पे उस एनिमल के गाल खींचने लगता है और बोलता है मैंने जस्ट अभी अभी तुम्हारी तारीफ करी और अंदर आते इतनी बड़ी गलती, मैंने तुमसे यहाँ बोला था कि जो पेपर इल्यूजन वाली मेड्स है वो यहाँ पे रहनी चाहिए, खासकर वो यहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर दिखनी चाहिए ताकि बाकी सारे डीमन काफी ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम करे। वो एनिमल बोलता है ठीक है मास्टर आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा, प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। लू फेंग बोलता है एनिमल जाकर सारे नए डीमंस को यहाँ पे लेके आओ, मैं तुम्हें यहाँ पे एक नया टास्क देने वाला हूँ। एनिमल बोलता है ठीक है मास्टर। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एनिमल लू फेंग को बोलता है मास्टर ये रहे वो सारे नए डीमंस जिनको आप यहाँ पे लेके आए हैं। हम देखते हैं वो सारे डीमंस वहाँ पे बेहोश होते हैं। लू फेंग अपनी एनर्जी को उनके अंदर एमिट करके फटाफट से उनको उठा देता है। तो वो सारे डीमंस बोलता है कि हम लोग है कहाँ पे, क्या हम लोग बाहर आ चुके हैं? लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पे लू फेंग को देखते वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन क्या कर रहा है, क्या तुम यहाँ पे एक डीमन स्लेयर हो जो कि हमें यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आया है? लू फेंग बोलता है क्या अरेस्ट? नहीं वो तो मैं तुम्हें नहीं करने वाला, मैं बस ये चाहता कि तुम लोग मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करने में हेल्प करो। वो डीमंस बोलते तुम हमसे अपना काम कराना चाहते हो, लेकिन अगर तुम एक डीमन स्लेयर हो और हमें पकड़ लेते हो तो तुम बहुत इजीली अपना काम करा सकते हो, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर को देख के लगता है तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो और खुद को काफी ज्यादा पावरफुल समझते हो। तभी वहाँ से एक रेड मॉन्स्टर बाहर निकलता है और बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पे काफी बड़ी गलती कर दी, मुझे यानी जनरल याबो को रिलीज करके तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है।
तो बहुत स्पीड से लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पे जो बड़ा डीमन होता है वो उसके ऊपर पाँव रख के उसको मार देता है। जैसे लू फेंग वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है वो सारे डीमंस काफी ज्यादा डर जाते हैं। लू फेंग बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हो? वो सारे डीमंस बोलते हैं नहीं नहीं, हम आपके ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं। लू फेंग बोलता है तुम लोग के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या फिर तुम लोग मुझे यहाँ पे मारो या फिर मैं तुम्हें मारूंगा। अगर तुम लोग मुझे यहाँ पे मारते हो तो तुम लोग के बचने के चांसेस है, लेकिन अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारे बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लू फेंग की इतनी अजीब बात सुनकर सारे डीमंस काफी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। सारे डीमंस बोलने लगते हैं मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। बोलने के लिए भले यहाँ पे डीमंस खतरनाक होते हैं, लेकिन असलियत में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ह्यूमन। ये ह्यूमन इतना पागल है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। प्लीज हमें कोई यहाँ पे डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर डाल दो, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी मरना नहीं चाहते। वहीं पे हम देखते हैं फ्रॉग मॉन्स्टर डर के मारे कांप रहा होता है, वहाँ से भागता नहीं है। लू फेंग बोलता है फ्रॉग डीमन तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है जो तुम अभी तक यहाँ पे खड़े हो, तो फटाफट से मुझे हिट करो। फ्रॉग डीमन बोलता है नहीं ब्रदर ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे पैर काफी ज्यादा कांप रहे, मैं खुद को मूव नहीं कर पा रहा। अभी लू फेंग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है इतना शाय होने की जरूरत नहीं, चलो फटाफट से अटैक करो। ये देखते हुए वो फ्रॉग डीमन लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लू फेंग को बताया जाता है कि आपके ऊपर यहाँ पे फ्रॉग डीमन ने अटैक किया है, इसीलिए आपके कल्टीवेशन बेस को 1000 पॉइंट से इंक्रीज किया जाता है। फ्रॉग डीमन को पंच मारता हुआ देख के सारे डीमंस काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लू फेंग बोलता है फ्रॉग डीमन तुमने काफी अच्छा हिट किया, चलो वापस से हिट करो। वहीं पे फ्रॉग डीमन रोने लगता है, बोलता है सर मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लू फेंग बोलता है मैंने कहा ना हिट करो, लेकिन हम देखते फ्रॉग डीमन अभी झिझक रहा होता है। लू फेंग बोलता है अगर तुम मुझे हिट नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें हिट करूंगा और सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इस बात से परेशान होकर फ्रॉग डीमन वापस से लू फेंग को मार देता है। लू फेंग को बताया था कि फ्रॉग डीमन ने आपके ऊपर अटैक किया है, इसीलिए आपके कल्टीवेशन बेस को 1000 पॉइंट से इंक्रीज किया जाता है। लू फेंग बोलता है वापस से कंटिन्यू करो, और ये सब देख के फ्रॉग डीमन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फ्रॉग डीमन बोलता है ब्रदर अब इसके आगे आप मुझे ब्लेम मत करना। उसके बाद फ्रॉग डीमन बोलता है सारे डीमन अटैक करने के लिए आगे बढ़ो, लोग अगर यहाँ पे ब्रदर के ऊपर अटैक करेंगे तो ब्रदर कुछ नहीं बोलने वाले। सुनते ही सारे डीमन लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वहीं वो सारे अटैक खाकर लू फेंग को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। लू फेंग के पास में बार बार नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपके कल्टीवेशन बेस पावर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। थोड़ी देर तक लू फेंग को मारने के बाद सारे डीमन थक के गिर गए होते हैं। लू फेंग सोचा था आखिर मैं इनर एनर्जी लियम के सेकंड लेवल पे क्यों नहीं पहुंचा, पर मैंने यहाँ पे बहुत सारी पिल नहीं ली होती और उसका गलत इफेक्ट मेरी बॉडी के ऊपर नहीं हुआ होता, शायद से इन डीमंस की हाथ से मुझे काफी ज्यादा फायदा हो रहा होता। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं यहाँ पे इंपीरियल कैपिटल के डीमन कैचिंग ब्यूरो का कमांडर बन जाऊंगा। मैं कम से कम ये होप करता हूँ कि वहाँ के डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, जिससे मेरा काफी ज्यादा फायदा हो सके। वहीं पे ये सब देख के वो एनिमल काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। लू फेंग बोलता है फटाफट से मुझे बताओ आखिर जाओमी कहाँ पे है। वो एनिमल बोलता है सर 1 मिनट रुके मैं आपको लेके चलता हूँ। फिर हम देखते वो लू फेंग को वहाँ पे लेके आ गया होता है, बोलता है सर जाओमी अंदर है। लू फेंग उस घर के अंदर एंटर करके बोलता है जाके अपना काम करो, और उसके बाद उस गेट को बंद कर देता है। जाओमी आराम से अंदर बैठ के जूस पी रही होती है। लू फेंग बोलता है जाओमी काफी अच्छी बात है, तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो, फिर मुझे एक बात बताओ क्या तुम इस जगह को मैनेज कर पाओगी। इस बात से जाओमी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, बोलती है मास्टर आपके कहने का मतलब क्या है। लू फेंग बोलता है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, क्या तुम इस जगह को संभाल पाओगी। जाओमी बोलती है मास्टर मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी ताकि मैं इन सभी को मैनेज कर सकूँ। लू फेंग बोलता है ये हुई ना बात, मुझे भरोसा तुम ये कर लोगी। तो आज से ये सारे डीमन तुम्हारे मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जो यहाँ पे इनको काम बोलोगी ये लोग यही काम करेंगे। जाओमी बोलती है मास्टर क्या सारे डीमंस मेरे कंट्रोल में है। लू फेंग बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, ये सारे डीमंस तुम्हारी बात सुनेंगे। ये लो इन पिल्स की हेल्प से फटाफट से अपने कल्टीवेशन और ज्यादा आगे बढ़ाओ। मार्शल आर्ट की दुनिया में अगर आप पावरफुल नहीं होगे तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। जाओमी बोलते हैं थैंक यू मास्टर, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। जाओमी बोलती है मास्टर बस 1 मिनट रुकिए, मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है। फिर हम देखते हैं जाओमी एक मशीन के पास जाती है और वहाँ के बटन को दबा देती है। लू फेंग बोलता है जाओमी आखिर तुम क्या कर रही हो। हम देखते हैं वहाँ का जो स्टेज होता है वहाँ की सारी लाइटें ऑन हो जाती है। जाओमी बोलती है मास्टर ये आपके लिए नया स्टेज है जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। लू फेंग बोलते हैं एक मॉडर्न बिल्डिंग, ये देखिए मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया, अब मुझे पूरी तरह से भरोसा हो गया। जाओमी तुम मैनेजर के काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जाओमी बोलती है मास्टर जैसा आप इल्यूजन क्रिएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है, आप इसके अंदर नए नए मोड्स को भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल आपकी मर्जी के हिसाब से। और यहाँ पे मैं आपके लिए डांस करूंगी, और ये रही आपकी सीट जहाँ पे आप बैठ के देखेंगे। आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी परफॉर्मेंस को भी स्टार्ट करती हूँ। फिर हम देखते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट करती है। उसके डांस को देख के लू फेंग का ठरकपना जाग जाता है। लू फेंग फटाफट से दौड़ता हुआ जाओमी के पास जाता है और उनके बीच में फिर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें लू फेंग का पहले का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग सोचता आज का दिन काफी ज्यादा बढ़िया था, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन अचानक से लू फेंग की आंखें खुलती है और वो अपने सामने एक मास्टर को बैठा हुआ देखता है। वो मास्टर बोलता है तुमने मुझे काफी जल्दी सेंस कर लिया, अब मुझे यहाँ पे समझ में आ चुका है तुम एक गॉड का डिसाइपल होने के लायक हो। तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए नहीं आया, मुझे बस यहाँ पे ये जानना था कि तुम रियलिटी में गॉड के डिसाइपल हो या नहीं। लू फेंग सोच रहा होता है पहले मुझे इसका पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पे आया क्यों है, कि आगे मेरा कुछ भी बोलना ठीक रहेगा। वो मास्टर बोलता है तुम अभी इनर एनर्जी रियम पे हो, तुम्हारी जो सोल है वो गॉड्स को भी देख सकती है और इंडिस्ट्रक्टेबल है, वही जो तुम्हारी बॉडी वो ग्रैंड मास्टर रियम के 6th लेवल पे है।
तुम्हारे इस लेवल के टैलेंट को सिर्फ एक गॉड पहचान सकता है। तो यही वजह के शायद से गॉड ने तुम्हें डिसाइबल बनाया होगा। लू फेंग सोच रहा इसने बस एक बार मेरी तरफ देखा होगा और इसने मेरी पूरी कल्टिवेशन लेवल को समझ लिया। लेकिन अगर ये यहाँ पे मेरे लिए 1% भी खतरा है तो इसका यहाँ पे जिंदा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। वो उस मास्टर से पूछता है, सीनियर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एक ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं या फिर डीमन रेस से? वो मास्टर बोलता, बच्चे तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं कोई डीमन नहीं हूँ। लू फेंग सोचते तो काफी ज्यादा बेकार बात है, ये कमीना ह्यूमन बीइंग है। अगर ये कमीना यहाँ पे डीमन होता तो कम से कम इसके मारने में मुझे फायदा मिलता। लू फेंग बोलता, तो आखिर आप यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को छुपा क्यों रहे? वो मास्टर बोलते, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे कंफर्म हो गया उसके बाद मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बता दूंगा। तुम्हारे मास्टर एक गॉड है, तुम्हारी इनर बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, साथ में तुम ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के प्रिंस भी हो। वहीं ये जो तुम्हारा पैलेस है उसको बहुत सारे लोग गार्ड कर रहे हैं। हालांकि मेरी स्ट्रेंथ इतनी तो है कि मैं बिना किसी का पता लगे तुम्हारे पैलेस के अंदर एंटर कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आया क्योंकि मुझे प्रिंस और रॉयल फैमिली से फाइट नहीं करनी। लू फेंग बोलता, मुझे तो लग रहा है कि तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। वो मास्टर बोलता, अगर तुम चाहो तो मैं कसम भी खा सकता हूँ, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लू फेंग बोलता, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर से मुझे सेम मास्टर वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा तो नहीं कि तुम भी एक गॉड ही हो। लू फेंग सोच सकता है इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं, क्या पता कुछ सच निकल जाए। वो मास्टर बोलते, तुम्हें मुझे यहाँ पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात का काफी ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन असलियत में इस वर्ल्ड में कोई भी गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ये बाकी सारे लोगों ने झूठ फैलाया और कुछ भी नहीं। जो गॉड लेवल के वॉरियर्स होते हैं वो असलियत में दूसरे लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, बस इतना ही। लू फेंग बोलता, ठीक है फटाफट से बोलो, आखिर तुम्हें क्या बोलना है? वो मास्टर बोलता, आज से कुछ दिनों पहले मैंने ये बात सुनी कि गॉड अपीयर हुआ है जिससे वहाँ पे ग्रैंड मास्टर इलंगा पीक का डीमन डर के भाग रहा था। यहाँ तक कि वो गॉड बिना डरे इंपीरियल कैपिटल के अंदर भी घुस गया। ये जान के मैं यहाँ पे इंपीरियल कैपिटल के अंदर आया ताकि मैं उस गॉड से मिल सकूं। मुझे अब बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर वो गॉड है कहाँ पे, लेकिन तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला जो कि गॉड का डिसाइपल है। लू फेंग बोलता, अच्छा मेरे बारे में, तो आखिर तुम्हें मेरे से क्या करना है? वो मास्टर बोलता, मुझे तुमसे ये जानना है कि आखिर तुम्हारे मास्टर है कहाँ पे, मुझे यहाँ पे तुम्हारे मास्टर से मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। लू फेंग बोलता है, मेरे मास्टर काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे रहते हैं। जैसे ही मेरे मास्टर यहाँ पे आएंगे वो पक्का मेरे से मिलेंगे, जैसे ही वो मुझसे मिलेंगे मैं आपको कांटेक्ट कर दूंगा। मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए कुछ दे दीजिए ताकि मैं आपको बुला सकूं। तो मास्टर बोला कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन ये बात काफी सीरियस है, मुझे अभी जाना कि तुम्हारे मास्टर कहाँ पे है। बस ये जानना चाहता हूँ क्या कोई भी ऐसा रास्ता है कि तुम्हारे मास्टर को यहाँ बुलाया जा सके, या फिर तो हम उनको मैसेज भेज सके, या फिर कांटेक्ट करने का कोई रास्ता हो। लू फेंग बोलता, नहीं मेरे मास्टर से कांटेक्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं है, मेरे मास्टर को यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं कि उनको ट्रैवल करते हुए कोई डिस्टर्ब करे। आपको यहाँ पे उनसे मिलना है तो जब आएंगे तभी मिल पाएंगे, आप मुझे यहाँ पे कोई कांटेक्ट करने का रास्ता दे दीजिए तब मैं आपको बुला पाऊंगा। लू फेंग सोचता था, मुझे यहाँ पे तुमको खुद से इंट्रोड्यूस कराना है, मैं यहाँ पे अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ ही आऊंगा, ना कि ऐसे। वो बंदा बोलता, ठीक है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लू फेंग बोलता, क्या मुझे कांटेक्ट करने का तरीका नहीं देंगे? वो मास्टर बोलता, मेरे पास कोई ऐसी बात है जिससे तुम्हारे मास्टर की लाइफ रिलेटेड है, तो इसीलिए मुझे उनसे पर्सनली मिलके जल्द से जल्द ये बात बतानी होगी। लू फेंग बोलता, आपके कहने का मतलब क्या है? वो मास्टर बोलता, तुम्हारे जो मास्टर है वो अभी डिवाइन रियलम में गए होंगे। लू फेंग बोलता, तो आखिर से क्या फर्क पड़ता है? साथ ही में लू फेंग सोच रहा होता है, क्या डिवाइन रियलम में कोई दिक्कत है? वो मास्टर बोलता, तुम्हारा जो गॉड है तुम उसके डिसाइपल हो और भले तुम्हारी कल्टीवेशन लो है लेकिन तुमने स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी हाइड नहीं किया, यहाँ तक कि तुम ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के साइड बाय साइड किंग भी बन गए। इस बात से तुम सारी जगह पे काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो। इसी वजह से मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारा जो गॉड है वो अभी डिवाइन रियलम में पहुंचा है, वरना वो इतनी लो लेवल की मिस्टेक कभी नहीं करता। लू फेंग इस बात से काफी कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है, लो लेवल की मिस्टेक? सीनियर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या मुझे क्लियरली बता सकते हैं? वो मास्टर बोलते, तुम्हारे मास्टर ने एक लो लेवल की मिस्टेक कर दी है और उसे सुधारना काफी जरूरी है, और उसको सुधारने में सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे मास्टर की हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन जो भी बात है वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, मैं डायरेक्टली तुम्हारे मास्टर से ही बात करूंगा। उसने अभी तुमसे झूठ बोला है कि वो गॉड के रियलम में पहुंच चुका है। ये भले ही हो सकता है कि वो बहुत जल्दी गॉड के रियलम में पहुंचने वाला हो। मैं मानता हूँ कि इस बात से तुम्हें काफी ज्यादा बुरा लगा होगा, लेकिन यही बात बिल्कुल सच है। तुम्हारे लिए यहाँ पे सच का जानना काफी जरूरी था। ये जेड तलिस्मान तुम अपने पास रखो, इससे तुम मुझसे कम्युनिकेट कर पाओगे। जैसे तुम्हारे मास्टर है तुम उनसे बोल देना कि गॉड बनने का रास्ता चेंज हो चुका है, और जो उनका कल्टीवेशन के अंदर बैड लक 100 साल बाद चालू होने वाला था वो अब 2 साल के लिए चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे उनका मुझसे मिलना काफी जरूरी है। लू फेंग सोचता था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लू फेंग बोलता, अगर आप मुझे अपने बारे में नहीं बता रहे तो मैं आपको मेरे मास्टर के बारे में क्यों बताऊं? क्या पता आप मेरे मास्टर से मिलकर उनको कुछ नुकसान पहुंचाए, और अगर मेरे मास्टर को मेरी वजह से कुछ हो गया तो मुझे तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे मुझे नहीं बताते कि आप कौन हैं तो मैं यही मानूंगा कि आप मेरे मास्टर को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। लू फेंग बोलता, आप ये भी जानते कि ये मेरा पैलेस है, तो मेरी इंटरनल बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मैं आपसे फाइट तो कर सकता हूँ, और साथ ही में मेरे मास्टर एक गॉड है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जिंदा वापस जा पाओगे? वो मास्टर बोलता है कि मैं कैसा इंसान हूँ जो कि वर्ल्ड के अंदर सारे लोगों को गाइड करता है, खासकर वो लोग जो कि इस वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं, उनको गाइड करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही वो मास्टर सोच रहा होता है, मैंने अभी तक ट्रू गॉड को नहीं देखा,
तो उसके डिसेबल से पंगा लेना मुझे नहीं लगता सही रहेगा। और आखिर इस बच्चे को बेवकूफ बनाना इतना मुश्किल क्यों है? लू फेंग बोलता है आपके कहने के हिसाब से आप लोगों को गाइड करते हो और डार्क वर्ल्ड से आए हुए हो, इसका मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो। उसके बाद लू फेंग अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। वो मास्टर बोलता है कि तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो मत मानो, लेकिन ये सब तुम्हारी मास्टर की भलाई के लिए है। लू फेंग बोलता है आपको क्या लगता है कि आप मुझे बेवकूफ बना सकते हो? वो मास्टर आराम से लू फेंग के बैठ जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे बताओ आज तक सिर्फ गॉड के बारे में सुना क्यों गया है, कभी कोई गॉड दिखा क्यों नहीं? लू फेंग बोला तो बताइए आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो मास्टर बोलता है क्योंकि सारे गॉड अपने एग्जिस्टेंस को छुपाते हैं, कोई भी यहाँ पे इस वर्ल्ड के सामने नहीं आना चाहता, और वहीं पे किसी भी गॉड का मैंने इतना हाई प्रोफाइल डिसाइपल नहीं देखा। तो सोचो कितने लोग सोचेंगे कि ट्रू गॉड उनसे भी मिले। उन्हीं सारे लोगों में से एक बंदा मैं भी हूँ, मुझे भी तुम्हारे ट्रू गॉड से मिलना है। और वहीं पे जो बंदे बहुत ज्यादा बुरे होते हैं और गलत काम करते हैं उनको भी ट्रू गॉड से मिलना होगा। वो लोग यहाँ पे चाहेंगे कि ट्रू गॉड उनकी तरफ हो जाए। अगर तुम्हें यहाँ पे मेरी बात समझ में आ गई है तो जैसे तुम्हारे गॉड आए उनको बोलना कि डार्क वर्ल्ड में आ जाए और मुझसे मिले, क्योंकि मेरा उनसे मिलना उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। लू फेंग बोलता है इतनी जल्दी में क्यों हो? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा और उन क्वेश्चन के अंदर कहीं आप फंस ना जाओ? फिर हम देखते वो बंदा वहाँ से गायब हो गया होता है। लू फेंग वापस आकर अपने बेड के ऊपर लेट जाता है। तभी हमें नेक्स्ट डे इंपीरियल कैपिटल के डीमन कैचिंग ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लिन और लू फेंग चलते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा वहाँ पे उनको ग्रीट करता है। मिस्टर लिन बोलते हैं प्रिंस लू, अब क्योंकि आपके सारे एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुके हैं तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे डीमन कैचिंग ब्यूरो के गवर्नमेंट अफेयर्स पे काम करें। लू फेंग बोलता है मिस्टर लिन ये यार तो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटी की काफी ज्यादा कमी है, आपको क्या लगता है? मिस्टर लिन इस बात से काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलते हैं प्रिंस लू मैंने आपको बोला कि आपके सारे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, आपके एग्रीमेंट कंप्लीट होने के बाद हमको डीमन कैचिंग ब्यूरो के गवर्नमेंट अफेयर्स पे काम करना चाहिए। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे गवर्नमेंट या पॉलिटिकल अफेयर से कोई लेने देना नहीं है, वो सब आपको यहाँ पे खुद से ही संभालना होगा। मेरी जो मेन स्ट्रेंथ है वो डीमन को सप्रेस करने में है, तो मुझे डीमन प्रिजन के अंदर भेज दीजिए। मिस्टर लिन बोलते हैं प्रिंस लू आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। लू फेंग बोलता जब मैं फिनिश काउंटी के अंदर था तो मैंने डीमन को गार्ड करने का एक नया तरीका निकाला था। इस तरीके से ना सिर्फ डीमन आके बात मानेंगे बल्कि वो आपके काफी सारे काम में हेल्प भी करेंगे। मैं इस तरीके को पूरे कंट्री के अंदर प्रमोट करना चाहता हूँ। मिस्टर लिन बोलते हैं प्रिंस लू मैं समझ गया, वैसे भी आपकी ही बात मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे इंपीरियल कैपिटल के डीमन कैचिंग ब्यूरो के मेन कमांडर आप ही है। मिस्टर लिन सोच रहे थे मुझे लगा था कि ये बंदा पावर का काफी ज्यादा भूखा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ जो कि डीमन से फाइट करना चाहता है, तो आखिर मेरा यहाँ पे क्या ही जाता है? अगर इसको डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर जाना है तो जा सकता है। मिस्टर लिन बोलते हैं प्रिंस लू चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर लेके जाता हूँ। फिर हमें डीमन कैचिंग प्रिजन को दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। मिस्टर लिन बोलते हैं प्रिंस लू मैं यहाँ तक आपको लेके आ गया, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इससे आगे मैं आपको लेके नहीं जा सकता, आपको यहाँ से आगे खुद ही जाना पड़ेगा। लू फेंग बोलता है लेकिन आखिर ऐसा क्यों? मिस्टर लिन बोलते ये तो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर है, कुछ मॉन्स्टर तो ऐसे जो कि हमारे लेवल से भी बहुत ज्यादा आगे है, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे अंदर नहीं जा सकता। मैं तो आपको भी यही बोलूंगा कि आपको भी अंदर नहीं जाना चाहिए, जब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी बात ना आ जाए तब तक यहाँ पे किसी का भी एंटर करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर आप चाहे तो आप जा सकते हैं क्योंकि आप गॉड के डिसाइपल है और आपकी इनर बॉडी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपकी सोल गॉड्स को देख सकती है और इनडिस्ट्रक्टेबल है, तो यही वजह है कि मैं आपके साथ यहाँ पे नहीं जा सकता। लू फेंग बोलता है ठीक है तुम यहाँ जा सकते हो, वैसे भी तुम्हें अंदर आने के लिए मैं बोलने वाला नहीं था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इजीली अंदर जाके देख सकता हूँ आखिर ये डिमंस कितना पावरफुल है कि आपको भी इनसे डर लग रहा है। लू फेंग जैसे अंदर एंटर करता है वहाँ के गार्ड लू फेंग को रोकने लगते हैं। तभी लू फेंग उनको अपना टोकन दिखाता है। वो लोग बोलते हैं कि आप डीमन कैचिंग ब्यूरो के कमांडर है। फिर वो लोग गेट खोल के बोलते हैं कमांडर लू फेंग आप अंदर जा सकते हैं। जैसे ही लू फेंग अंदर एंटर करता है वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पे बताया था कि वहाँ पे हजारों की तादाद में डीमन है, सारे डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप यहाँ पे जितने ऊपर की लेयर में जाएंगे आपको उतना ही पावरफुल डीमन मिलेगा। फिर लू फेंग सोचता है शायद से मुझे यहाँ पे कोई सुंदर से डीमन मिल जाए, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। फिर हम देखते हैं सिस्टम लू फेंग को बताता है कि आप यहाँ पे 6 लेयर के अंदर टेलीपोर्ट हो रहे हैं। लू फेंग जैसे वहाँ पे टेलीपोर्ट करता है वो देखता है कि उसके सामने वहाँ पे एक बुद्धा वाला डीमन है। लू फेंग सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सच में बुद्धा है या फिर ये एक डीमन है जिसने बुद्धा का लुक ले रखा है। लू फेंग बोलता है मुझे नहीं तो यहाँ पे आसपास कहीं और जाने की जगह है, तो शायद से मुझे ये पेंटर करना चाहिए, मुझे तो अभी तक यहाँ समझ में नहीं आ रहा ये बुद्धा है या फिर डीमन। लू फेंग बोलता है हेलो क्या तुम यहाँ कुछ बोल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी हम देखते हैं बुद्धा के अंदर से एनर्जी रिलीज होने लगती है। लू फेंग बोलता है कि डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर इतनी सारी सील लगने के बावजूद यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है। बुद्धा बोलता है बच्चे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मुझे बता कि तुमसे क्या पूछना चाहते हो। लू फेंग बोलता है क्या तुम बुद्धा हो या फिर डीमन। बुद्धा बोलता है बुद्धा या फिर डीमन में क्या अंतर है, ये सब के सब इल्यूजन होता है और कुछ भी नहीं। लू फेंग अपने इल्यूजरी विजन को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि तुम कौन हो वो मैं 2 मिनट के अंदर पता लगा लूंगा। लू फेंग तभी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लू फेंग बोलता तुमने तो अपने रूप को चेंज कर रखा था, तुम तो असलियत में एक एविल डीमन हो। वहीं पे वो एविल बुद्धा बोलता नहीं तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, मैं यहाँ पे रियलिटी में एक बुद्धा हूँ, आखिर तुमने यहाँ पे मेरे साथ क्या किया,
मेरी बुद्धा की लाइट गायब कैसे हो गई, जबकि मैंने यहाँ पे मेरे ऊपर एक सील लगा रखी थी, तो भी तुमने मुझे चेंज कैसे कर दिया। लू फेंग बोलता यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, ऐसी सीलों को मैं रोज तोड़ता रहता हूँ। एविल बुद्धा बोलता मतलब तुम एक बहुत ही कमीने इंसान हो, जो कि बुद्धा के अंदर बिल्कुल भरोसा नहीं रखता। ऐसे कमीने इंसान को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। ये बोल के वो वहाँ पे लू फेंग के ऊपर इटर्नल ब्लिस से अटैक कर देता है। इटर्नल ब्लिस लू फेंग को लगती है वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है। लू फेंग को बताया जाता है कि आपके ऊपर यहाँ पे एविल बुद्धा ने अटैक किया है, इसीलिए आपका साउंड एट्रीब्यूट लगातार 10,000 पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। एविल बुद्धा बोलता अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, तो लू फेंग के ऊपर वापस से अटैक करने लगता है। वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है। इस टाइम लू फेंग को बताता है कि आपके ऊपर यहाँ पे एविल बुद्धा ने अटैक किया है, इसी वजह से आपका साउंड एट्रीब्यूट लिमिट तक पहुंच चुका है और यहाँ पे आपको एक टैलेंट मिलता है जिसका नाम है एविल बुद्धा डिमोनिक साउंड। लेकिन हम देखते हैं इतने सारे अटैक के बाद लू फेंग को कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देख के एविल बुद्धा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लू फेंग बोलता है डिमोनिक साउंड, आखिर ये क्या होता है। सिस्टम लू फेंग को बताता है कि ये सोनिक अटैक कर सकता है, यहाँ तक कि कुछ केसेस के अंदर ये सोल को भी शटर कर सकता है। इसके अंदर लोगों के माइंड को सेंस करने की एबिलिटी है। ये जो अटैक है वो लोगों के दिल को छूता है। लू फेंग बोला तुम इंपीरियल कैपिटल के 6th फ्लोर के मॉन्स्टर हो, तो तुमसे मैं इतना एक्सपेक्ट करता ही था। चलो अब देखते तुम्हारे पास और क्या क्या है। अगर तुम मेरे यहाँ पे काफी ज्यादा काम आए तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे आई ऑफ द स्काई फॉक्स यूज करने लगता है। देख के वो एविल बुद्धा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो लू फेंग के ऊपर काफी ज्यादा पंच से अटैक करता है। लू फेंग उस पंच को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लू फेंग के पंच से हिट होते लू फेंग के पास में नोटिफिकेशन आती है, इसे बताया जाता है कि आपके ऊपर एविल बुद्धा ने अटैक किया है और यहाँ पे आपके कल्टीवेशन को 10,000 पॉइंट से इंक्रीज किया जा रहा है। लू फेंग के पास में वापस से नोटिफिकेशन आती है कि आपका कल्टीवेशन लेवल लगातार 10,000 पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। और फाइनली लू फेंग के पास एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे बताया था कि आप अपने इनर एनर्जी रियम के पीक पे पहुंच चुके हो। लू फेंग स्माइल करते हुए बोलता है इस पावर को फील करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ये देख के एविल बुद्धा बोलता आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पंच मारने के बावजूद तुम कैसे बच गए। एविल बुद्धा बोलता चलो कोई बात नहीं, मैं मानता तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे पास भी कुछ सीक्रेट्स है, लेकिन तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको डेविल ने बहुत ही बुरी तरह से पजेस कर रखा है और इसका यहाँ पे कोई भी इलाज नहीं। आज ये पुअर मॉन्क तुम्हें पूरी तरह से खत्म करके रहेगा। उसके बाद वो लू फेंग के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है। तभी लू फेंग उस अटैक की तरफ आगे बढ़ने लगता है और सोच रहा होता है आज मैं इस एविल बुद्धा की ऐसी हालत करूंगा कि यहाँ के सारे डीमंस देख के काफी ज्यादा शॉक रह जाएंगे कि सच में एक डीमन स्लेयर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लू फेंग के वो अटैक लगते हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है। तभी उसके बाद नोटिफिकेशन आती है, उसको बताया जाता है कि आपके ऊपर यहाँ पे एविल बुद्धा ने अटैक किया है, इसी वजह से आपका कल्टीवेशन लेवल लगातार 20,000 पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही वो अटैक हटता है लू फेंग के पास में एक और नोटिफिकेशन आती है कि आपका कल्टीवेशन लेवल लगातार 20,000 पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। लू फेंग सोचता है यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे इतना गर्म फील क्यों हो रहा है। लू फेंग को सिस्टम बताता कि आपके इंटरनल फोर्स लिमिट पे आ चुकी है और इसीलिए आपके इंटरनल फोर्स को वापस रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सिस्टम हमको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, आपकी इनर स्ट्रेंथ ट्रू एनर्जी रियलम के फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। हम देखते हैं एविल बुद्धा लगातार लू फेंग के ऊपर अभी भी अटैक कर रहा होता है। लू फेंग बोलता है झूठ बोलना बंद करो, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो और कुछ भी नहीं। ये बोल के लू फेंग उसको काफी बड़ा पंच मारना स्टार्ट कर देता है। एविल बुद्धा अपना पाम टकरा रहा होता है, वहीं पे लू फेंग अपना पंच मार रहा होता है। एविल बुद्धा बोलता है बच्चे तुम बहुत ज्यादा पोजेस्ड हो, यहाँ तक कि तुम मेरे जैसे महान इंसान को बुद्धा मानने से मना कर रहे हो। लू फेंग बोलता तुम बहुत ही कचरा और बेकार इंसान हो, तुम्हारा जैसा इंसान कभी बुद्धा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं एविल बुद्धा लू फेंग के ऊपर 10,000 बुद्धा पाम से अटैक करता है। लू फेंग को जैसे ही वो अटैक लगता है लू फेंग के पास में नोटिफिकेशन आती है। लू फेंग को बताया जाता है कि आपके ऊपर एविल बुद्धा ने अटैक किया है और आपका कल्टीवेशन लगातार 30,000 पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। आप अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को ब्रेक थ्रू करके ट्रू एनर्जी रियलम के सेकंड लेवल पे पहुंच चुके हो। एविल बुद्धा जब देखता है कि लू फेंग को कुछ भी नहीं हुआ तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लू फेंग बोलता अब शॉक होने की कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पे मेरी पावर का अंदाजा लगते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, अब तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। भले ही तुम बहुत ज्यादा बड़े हो पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये बोलते हुए लू फेंग को काफी ज्यादा पंच मारता है और उसके एक पंच के साथ ही वो वहाँ पे नॉक हो जाता है। लेकिन लू फेंग देखता है कि अभी वो होश में है। लू फेंग सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या ये एविल बुद्धा भी बिल्कुल क्रो डीमन की तरह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके भी मल्टीपल फॉर्म्स हो। एविल बुद्धा बोलता मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि इस दुनिया के अंदर ऐसा डीमन भी होगा जो कि इतना छोटा होने के बावजूद भी बुद्धा पे भारी पड़ेगा। लू फेंग एविल बुद्धा काफी बड़ी किक मारता है और बोलता है मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, यहाँ पे डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर तुम हो, डीमन तुम हो, एविल तुम हो और तुम बार बार मुझे डीमन बोल रहे हो और अब क्योंकि तुम यहाँ पे एक बार हार चुके हो तो तुम्हें रेजिस्ट करना छोड़ देना चाहिए। ये बोल के लू फेंग उसके पीछे चला जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे रेजिस्ट क्यों कर रहे हो, मैंने तुमसे बोला था कि कुछ भी नहीं करना, अब तुम यहाँ पे हार चुके हो। लू फेंग के पास में नोटिफिकेशन आती है कि आप यहाँ पे ट्रू एनर्जी रियलम के थर्ड लेवल पे पहुंच चुके हैं और हम देखते हैं वो एविल बुद्धा वहाँ पे गिर गया होता है। लू फेंग सोचता है इंपीरियल कैपिटल का डीमन कैचिंग प्रिजन ये तो काफी ज्यादा बढ़िया जगह है, आज यहाँ पे आने से मेरा काफी ज्यादा फायदा हो गया, अगर ऐसी जगह में मैं लगातार आता रहा तो मैं बहुत ही ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा। लू फेंग बोलता है अब बताओ क्या तुम प्रिंस लू के सामने हार मानते हो। एविल बुद्धा बोलता है क्या तुम्हें शर्म नहीं है, मैं एक मॉन्क हूँ और मॉन्क कभी भी डेविल के सामने नहीं झुकता। लू फेंग को काफी बड़ा पंच मारता है और बोलता है तुम बार बार ये क्यों बोलो कि तुम बुद्धा के मॉन्क हो जबकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी एविल स्पिरिट है। एविल बुद्धा बोलता है पावर का अच्छाई और बुराई से कोई लेना नहीं है, ये सिर्फ एक ह्यूमन के हार्ट पे डिपेंड करता है कि आखिर वो इंसान कैसा होगा।
भले ही मैं एक ऐसा मोंग जिसके अंदर बहुत सारी एविल स्पिरिट है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो दिल है वो बुद्धा के टीचिंग्स को मानता है। तो भले ही तुम एक ह्यूमन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर डिमोनिक हार्ट है। असली बुद्धा की पहचान उसके दिल से होती है, ना कि अपीयरेंस से। तुम्हारा दिल तो डीमन का है। इस बात से लू फेंग और ज्यादा गुस्सा होता है, उसको किक मारना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पे सरेंडर नहीं करते तो मैं कल वापस आऊंगा, तुम्हें वापस से मारूंगा और तब तक मारूंगा जब तक तुम सरेंडर नहीं करते। लू फेंग काफी देर मारने के बाद बोलता है, काफी अजीब बात है, ये कमीना यहाँ पे सरेंडर करने को तैयार ही नहीं। आखिर यहाँ पे इतनी देर लड़ाई करने का क्या फायदा। लेकिन इससे पहले लू फेंग वहाँ जाता, एविल बुद्धा बोलता है 1 मिनट रुको। लू फेंग बोलता है कि तुम्हें अब क्या है। एविल बुद्धा बोलता है, एंशिएंट टाइम के अंदर बुद्धा ने अपने सिर के टुकड़े को काट के ईगल्स को खिला दिया था ताकि उनका पेट भर सके। और अब मैं तुम्हें यहाँ पे फॉलो करने के लिए तैयार हूँ ताकि तुम बुद्धिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो कर सको और एक अच्छे इंसान बनो। मैं अपनी गाइडेंस की हेल्प से आके हेल्प करूंगा ताकि आप बुद्धा के प्रिंसिपल पे चल सके। लू फेंग बोलता, मैंने तुम्हें पहले अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन उस वक्त तुमने मना कर दिया और अब तुम यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को अफोर्ड नहीं करते। लेकिन अगर तुम अभी सरेंडर करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 1 महीने रुकना पड़ेगा, उसके बाद मैं देखूंगा। फिर हम देखते लू फेंग वहाँ से निकल जाता है और डीमन कैचिंग प्रिजन के 5th लेयर पे आ गया होता है। लू फेंग बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे पूरे 5 मॉन्स्टर्स को रखा गया है। फिर वो फटाफट से एक गेट के आगे जाके उसके ताले को तोड़ देता है और बोलता है, सबसे पहले तुमसे स्टार्ट करते हैं। गेट खोलते लू फेंग के सामने एक टाइगर डीमन होता है। लू फेंग बोलता है, तुम ग्रैंड मास्टर रियलम के अर्ली स्टेज पे क्यों हो? मुझे लगा था तुम 5th फ्लोर पे हो, तो कम से कम अच्छे खासे पावरफुल हो गए। वहीं पे टाइगर डीमन बोलता कि यहाँ पे डीमन स्लेयर अंदर कैसे आया? क्या यहाँ पे तुम्हारे बॉस ने तुम्हें सिखाया नहीं कि किसी भी सेल के अंदर ऐसे नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे डीमन अंकल तुम्हें खा सकते हैं। लेकिन जैसे लू फेंग अपना पंच बनाने लगता है, वो देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है, तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी ग्रैंड मास्टर रियलम पे हो? इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता, लू फेंग उसको काफी ज्यादा पंच मारता है। सिर्फ एक ही पंच के अंदर टाइगर डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। लू फेंग बोलता, तुम्हें इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, मेरा पंच काफी ज्यादा भारी पड़ता है। फिर हम देखते हैं लू फेंग एक एक करके सारे गेट को खोलने लगता है। वहाँ पे सारे डीमंस बोल रहे थे, सर प्लीज फाइट मत कीजिए, यहाँ पे लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती, हम आपके सामने सरेंडर करते हैं, हमें मत मारिए। लू फेंग के पास में नोटिफिकेशन आती है, उसे बताया जाता है कि आपने ट्रू एनर्जी रियलम के 5th लेवल पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो फ्रॉग मॉन्स्टर होता है वो लू फेंग को बोलता है कि आज से आप मेरे मास्टर हैं, मैं यहाँ पे आपके सामने सरेंडर करता हूँ। लू फेंग को बताया था कि आपके पास यहाँ पे एक नया टैलेंट आता है जिसका नाम है रिटेलिएशन। लू फेंग बोलता है, मुझे यहाँ पे फाइट करके काफी ज्यादा मजा आ रहा है, ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के डीमंस काफी ज्यादा बढ़िया है। फिर वो एक और सेल से बाहर निकलता है, बोलता है भले ये जगह इतनी पॉपुलर ना हो लेकिन मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। लू फेंग के पास में एक टैलेंट आता है, उसका नाम होता है रिफ्लेक्टिव डैमेज। इस टैलेंट के हिसाब से जो भी बंदा अटैक करेगा उसको उस अटैक का 10% झेलना पड़ेगा। ये ग्रोथ टाइप का टैलेंट है जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ता रहेगा। जितना ज्यादा पावरफुल डीमन होगा उतना ही ज्यादा आपका फायदा होगा। लू फेंग वहाँ जाते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पे और ज्यादा डीमंस की जरूरत है, जितने ज्यादा डीमंस होंगे उतना मैं पावरफुल होऊंगा। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाता है। लू फेंग ने पहले से बाहर निकलता है और बोलता है, कल हमने 6th और 5th फ्लोर को खत्म किया था, तो आज हम लोग यहाँ 4th फ्लोर पे जाने वाले हैं। वहाँ पे एक बंदा बार बार प्रिंस लू चिल्लाते हुए आ रहा होता है। लू फेंग बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बाकी देखेंगे तो क्या सोचेंगे। फटाफट से बोला कि क्या बात है, तुम यहाँ पे इतने जल्दी में क्यों आए हो? वो बंदा बोलता है, हमारे पैलेस के बाहर बहुत सारे लोग आए जो कि बोल रहे हैं कि वो लोग लू फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका कहना है कि वो आज से फिनिश्ड काउंटी के अंदर मिले भी थे, वो यहाँ से जाने को तैयार ही और बोल रहे हैं कैसे भी करके प्रिंस लू को बुला के लाओ। अभी लू फैंग उसको कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, उनको कहो कि प्रिंस लू काफी ज्यादा बिजी अपने ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर, इसीलिए वो यहाँ पे उनसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, तो वो लोग फटाफट से यहाँ से निकल जाए। उसके बाद लू फैंग वहाँ पे उस बंदे को धक्का देता सोच रहा होता है कि तुम कमीने लू फैमिली कहीं के, तुम लोग को लगा कि मैं तुम्हारे क्लैन में शामिल होने के लायक नहीं हूँ, तब तुमने वहाँ पे मेरे को क्लैन के अंदर शामिल नहीं किया, और अब जबकि तुम लोग पता चल चुका है कि मैं असलियत में प्रिंस बन चुका हूँ, तो तुम लोग यहाँ पे मेरी पोजीशन का फायदा उठाना चाहते हो। मैं तुम लोग को यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। वो बंदा बोलता है, प्रिंस लू, मैं भी जाकर उनको मना कर देता हूँ। लू फैंग बोलता है, 1 मिनट रुको। वो बंदा बोलता है, प्रिंस लू, आखिर आपको और क्या बोलना है? लू फैंग बोलता है, तुम जाकर उनको ये बोलो कि प्रिंस लू तो तुमसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन वो तुमसे सिर्फ एक ही शर्त पे मिल सकते हैं, जब तुम ड्रैगन गॉड स्किल की कंप्लीट कॉपी उनको भेज दोगे। वो बंदा बोलता है, ठीक है प्रिंस लू, मैं उनको बोल दूंगा। लू फैंग सोचता था, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ, मेरे पास जो ड्रैगन गॉड स्किल है वो सिर्फ एक फ्रेगमेंट है और मैं उसको सिर्फ फियर्स एनर्जी रियलम तक ही मास्टर कर सकता हूँ, तो मुझे कैसे भी करके लू फैमिली के अंदर से ड्रैगन गॉड स्किल को लाना होगा ताकि मैं उसको फुल्ली मास्टर कर सकूँ। फिर हमें वापस से एमपीएल कैपिटल का डीमन कैचिंग प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। लगातार वहाँ पे लू फैंग को सिस्टम के अलर्ट्स आ रहे होते हैं। सिस्टम बताता है कि आपको यहाँ पे मेथड ऑफ फ्लैश और फ्लैश ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, साथ ही में आपको एक और टैलेंट मिलता है जिसका नाम है फैंटम डिमोनिक आइज, और आपको यहाँ पे मास्टरी ऑफ 5 एलिमेंट भी मिलता है। जो फ्लैश एंड ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन है ये डीमन कैचिंग ब्यूरो के ग्रैंड मास्टर लेने की टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर आप फ्लैश और ब्लड को कंट्रोल करते हुए एक नए शेप के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ताकि जो बंदे ग्रैंड मास्टर रियलम पे है वो भी इसको नहीं पहचान पाएंगे। वही जो फैंटम डिमोनिक आइज है वो भी डीमन कैचिंग ब्यूरो की एक टेक्निक है जो कि इल्यूजन का एक एनहेंस वर्जन बनाती है। और वही जो कंट्रोल ऑफ 5 एलिमेंट टैलेंट है, इसके अंदर आप बहुत इजीली 5 एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि वाटर, अर्थ, गोल्ड, वुड एंड फायर।
हम देखते हैं लू फेंग आराम से अपने कमरे के अंदर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी लू फेंग के पास में एक मैसेज आता है और उसे बताया जाता है कि 13th डीमन कैचिंग प्रिजन को भी सुमी ने खाली कर दिया है। लू फेंग बोला चलो ये बहुत अच्छी बात है, ये सुमी मेरे काफी ज्यादा काम आ रही है। मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने काफी ज्यादा लेवल अप किया है, बहुत जल्दी मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। लू फेंग जैसे वहाँ पे गेट खोलता है वो देखता है कि बाहर दो सुंदर लड़कियां खड़ी है। लू फेंग बोलता है तुम लोग अभी के लिए चले जाओ, मैं यहाँ पे तुम लोग के साथ नहीं खेल सकता। वो लोग बोलते हैं ठीक है प्रिंस लू, फिर हम लोग यहाँ से जाते हैं। लू फेंग बोला तुम दोनों ही काफी होशियार हो, मेरी हर एक बात मानते हो, मैं जब वापस आऊंगा तो मैं तुम लोग के साथ जरूर खेलूंगा, तो इसीलिए तुम थोड़ी देर बाद मेरे मेंशन के अंदर आके इंतजार करना। लू फेंग बोलता मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ क्योंकि वैसे मुझे बाहर के लिए निकलना है। फिर हमें इंपीरियल सिटी के स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। सारे गार्ड्स बोल रहे थे फटाफट साइड हट जाओ, हमारे साइड बाय साइड किंग प्रिंस लू आ रहे हैं। वहाँ पे आसपास के लोग बात कर रहे थे आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो 6 घोड़ों वाली सेडान है वो तो एम्परर की है, क्या इसका मतलब ये है कि एम्परर यहाँ पे स्ट्रीट से निकल रहे हैं। वो दूसरा बंदा बोलता नहीं नहीं तुम बिल्कुल गलत हो, सेडान के अंदर एम्परर नहीं बैठे हुए। पहला वाला बंदा बोलता क्या इसका मतलब ये है कि इस सेडान के अंदर कोई और बैठा है, कहीं वो साइड बाय साइड किंग प्रिंस लू तो नहीं, वो जो कि गॉड का लेजेंडरी डिसाइपल है, मॉर्टल पिल का सक्सेसर है और ड्रैगन चेयर पे एम्परर के साथ बैठता है, हमारे लेजेंडरी प्रिंस लू फेंग। और जैसे ही उन लोगों को साइड से लू फेंग की शक्ल देखने को मिलती है वो लोग बोलते हैं सच में वही है हमारे प्रिंस लू फेंग। मुझे सच में कभी नहीं लगा था कि हम लोग रियलिटी के अंदर गॉड को देख पाएंगे। तो वहाँ पे गॉड का लेजेंडरी डिसाइपल जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है वो हमारा प्रिंस बनेगा। हम लोग यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा लकी है कि हम लोग ये सब देख पाए। लेकिन फिर वो लोग बात करते क्या सच में लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, कि उस दिन के बाद से गॉड हमें कभी नहीं दिखे, सिर्फ हमें डिसाइपल ऑफ गॉड दिख रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी सबसे झूठ बोल रही हो ताकि वो बाकी सारी डायनेस्टी को ये बता सके कि उनके पास गॉड की हेल्प है। लेकिन ये बात तो मैंने सुनी थी कि गॉड आए थे और उन्होंने बोला था कि मेरा डिसाइपल आएगा वो यहाँ पे एम्परर की जान को बचाएगा। और ऐसे पहले देखा तो एम्परर काफी ज्यादा बीमार रहते थे, लेकिन अब एम्परर की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही है, शायद से इसके पीछे का रीजन गॉड ही है। लू फेंग सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, एम्परर ने ये सारी बात इतिहास क्यों फैला दी। शायद से इस वजह से भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हो, यहाँ पे कहीं गॉड उनके खिलाफ ना हो जाए। एक मिनट का ऐसा भी तो हो सकता है कि ओल्ड एम्परर ये सब जानबूझ के कर रहा हो, इस तरीके से वो लोग जो कि गॉड के खिलाफ है वो लोग मुझे मारने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी मुझे मारने का ट्राई करेगा और वहाँ पे गॉड अपीयर नहीं होगा इसका मतलब जो ट्रू गॉड की बातें हैं वो पूरी से फेक हो जाएगी। अगर यहाँ पे गॉड आ जाता है तो ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का काफी ज्यादा फायदा होगा, बाकी सारी डायनेस्टी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी काफी ज्यादा डरेगी। ओल्ड एम्परर में तुम काफी ज्यादा बेकार इंसान हो। ये सब सुनकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे इन सारी चीजों से निपटने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी वहाँ पे गार्ड अनाउंस करता प्रिंस के मेंशन के आसपास का सारा रास्ता खाली करो। लू फेंग बोलता है क्या प्रिंस, आखिर ये कौन है। फिर लू फेंग गार्ड को बोलता है फटाफट से प्रिंस के मेंशन के पास लेके चलो। गार्ड बोलता है ठीक है प्रिंस हम लेके चल रहे हैं। लू फेंग सोच रहा था एम्परर तुम मेरे खिलाफ चाल चल रहे हो, मैं यहाँ पे तुमसे तो बदला नहीं ले सकता लेकिन मैं तुम्हारे बेटे का धमकी दे सकता हूँ। फिर हमें प्रिंस के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग का गार्ड बोलता है साइड बाय साइड किंग यहाँ पे आए हैं, प्रिंस फटाफट से बाहर निकलिए और साइड बाय साइड किंग को ग्रीट कीजिए। तभी प्रिंस के गार्ड बोलते हैं किंग क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आखिर आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। लू फेंग बोलता है क्या मेरा भतीजा घर पे है। ये सुन के वो दोनों गार्ड काफी ज्यादा परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं मैं नहीं पता यहाँ पे प्रिंस का कोई बच्चा है, आखिर वो कब हुआ। वो गार्ड बोलता है किंग क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आखिर का भतीजा कौन है। लू फेंग बोलता है मेरा भतीजा तुम्हारा प्रिंस। ये बात सुन के वो गार्ड काफी खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है तो मैं आपको प्रिंस के पास लेके चलता हूँ। वो जैसे ही गेट खोलने वाला था लू फेंग को काफी ज्यादा किक मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। लू फेंग बोलता है प्रिंस के मेंशन के लोग काफी ज्यादा रूड है, तुम मुझे यहाँ पे बोलो कि मैं प्रिंस को देखने के लिए चलूं, तो उसमें भी तुम मुझसे रीजन पूछ रहे थे इसलिए मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। किसी अंकल को उसके भतीजे से मिलने के लिए किसी रीजन की जरूरत है। अभी हम देखते हुए प्रिंस आता है और बोलता है कि यहाँ पे किसके अंदर इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे मेंशन के अंदर के शोर मचाए। प्रिंस बोलता है लगता है यहाँ पे साइड बाय साइड किंग आया है, ये तो काफी ज्यादा मजेदार चीज है। साइड बाय साइड किंग आखिर आपका यहाँ पे मेरी जगह पे आना कैसे हुआ। लू फेंग बोलता है साइड बाय साइड किंग काफी अनफेमिलियर लग रहा है, मुझे यहाँ पे अंकल बुलाओ। बात सुनकर प्रिंस काफी ज्यादा शॉक होता है बोलता है क्या। लू फेंग बोलता है एम्परर तुम्हारे पापा है और मैं उनका भाई, कि मैं तुम्हारा क्या हुआ अंकल ही हुआ ना, तो तुम मुझे अंकल बुलाना। लू फेंग सोच रहा था एम्परर जो कि इतना ज्यादा होशियार है आखिर उसने इस बेवकूफ कैसे पैदा कर दिया। प्रिंस सोच रहा था कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बोलने की। प्रिंस बोलता है किंग लोग काफी अच्छा मजाक करते हैं और साथ ही में वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे इससे गंदा बिहेव नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मेरे फादर भी इसको काफी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, मतलब कि अगर मैं इसकी बेइज्जती करता हूँ तो मैं काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। लू फेंग बोलता तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, आखिर तुम्हें मुझे अंकल बोलने में क्या दिक्कत है जबकि तुम्हारे पापा यहाँ पे मुझे ब्रदर बोल रहे हैं। लू फेंग सोच रहा था मैं तो बस यही सोच रहा था कि आखिर मैं इसको किस बातें बोलूंगा। यहाँ पे इस बेवकूफ ने मुझे एक रीजन दे दिया ताकि मैं इसको परेशान कर सकूं। लू फेंग बोलता आज मैं तुम्हारे पापा की तरह से तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। ये बोलते वो प्रिंस को काफी ज्यादा थप्पड़ मारता है, एक ही थप्पड़ के अंदर प्रिंस के गाल लाल हो गए होते हैं। प्रिंस बोलता है मैं इस डायनेस्टी का प्रिंस हूँ और तुम अभी के लिए किंग हो, ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे रूल को तोड़ के मुझे थप्पड़ मारने की। लू फेंग बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ पे रूल को किसने तोड़ा, अगर यहाँ पे किंग खड़ा है तो वही असलियत में रूल है, एब्सोल्यूट पावर के सामने सबको झुकना पड़ता है।
फिर लू फेंग प्रिंस का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, मैं यहाँ पे अगर तुम्हें मारना चाहो तो मार सकता हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते। तभी हम देखते हैं प्रिंस अपनी एनर्जी को रिलीज करते लू फेंग को अटैक कर देता है, लेकिन लू फेंग उस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। तभी लू फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। बाहर से गार्ड्स देखते कि वहाँ पे कुछ हलचल चल रही है। वो लोग बोलते हैं प्रिंस के मैंशन के अंदर कुछ हो रहा है। वो लोग फटाफट छत के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो लोग कुछ देख के काफी शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे लू फेंग लगातार प्रिंस को मार रहा होता है और प्रिंस बोला था, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे गलत था, प्लीज मेरे को मर्सी दिखाई अंकल, मैं आपका छोटा सा भतीजा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लू फेंग बोलता है, हाँ मुझे ऐसे अंकल बोलते रहो। लू फेंग बोलता है, तो बताओ अब तुम्हें क्या लगता है, क्या रूल्स के कोई मायने हैं या फिर असलियत में किंग का कहा हुआ रूल होता है। प्रिंस बोलता है, अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे ऐसे बिहेव करोगे, क्या तुम यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं कल कोर्ट में जाकर तुम्हारे साथ क्या करूंगा। लू फेंग बोलता है, प्रिंस क्या आप भूल गए जो आपने यहाँ पे सब कुछ मेरे साथ किया है। प्रिंस बोलता है, आप क्या बात कर रहे हैं। लू फेंग बोलता है, मेरे कैपिटल में एंटर करने से पहले मैंने बहुत सारे डीमंस को देखा था, उन सारे डीमन ने हमारे ऊपर अटैक किया था। वो सारे डीमंस 10,000 डीमन किंगडम से थे। सारे लोगों ने बोला कि प्रिंस ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम लोग लू फेंग को मार दे। प्रिंस बोलता है, आखिर तुम्हारे पास यहाँ पे क्या एविडेंस है। लू फेंग बोलते, मैंने अपने ब्रदर एम्पर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी और एलेक्सी को ढूंढ के लेके आया। तुमने अपने सेल्फिश डिजायर के लिए ना सिर्फ मुझे मारने का ट्राई किया, बल्कि तुमने ये भी चाहा कि तुम्हारे पापा जो कि एम्परर है वो भी यहाँ पे मर जाए। तुम इतना कमीना कि मैं तुमसे यहाँ पे सही से बात करने के लिए आया और फिर भी तुम मुझे यहाँ पे इतना घमंड दिखा रहे हो। प्रिंस बोलते, किंग लू फेंग आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, आपके पास इन सारी चीजों का क्या एविडेंस है। लू फेंग को किक मारते हुए बोलता है, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया तो वही प्रूफ है। रही बात प्रूफ की, तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे बोलूँ जो 10,000 डीमन किंग के सारे डीमंस थे वो तुम्हारे किंग के सामने सरेंडर कर दिए, तो आखिर तुम्हें यहाँ पे कैसा लगेगा। फिर लू फेंग वहाँ जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें यही एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम खुद को काफी शांत रखो, क्योंकि अगर 10,000 डीमन किंगडम के बारे में सारे लोगों को पता चल गया, तुम्हारा यहाँ पे प्रिंस बने रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मुझे नहीं पता एम्पर ने क्या सोच के तुम्हें प्रिंस बनाया, लेकिन मेरे हिसाब से तुमको एम्पर के तौर पर चूज करना ये कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के बरोबर ही हुआ। लू फेंग जाते हुए सोच रहा होता है, अब मैंने यहाँ पे क्योंकि प्रिंस को लेसन सिखा दिया, मुझे यहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा है। तो हम देखते हैं लू फेंग वापस अपने सेडान के अंदर बैठ जाता है। हमें प्रिंस के मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सारे गार्ड रो रहे होते हैं, बोलते हैं प्रिंस आखिरकार उठ गए। प्रिंस बोलता है, तुम लोग यहाँ पे रो क्यों रहे हो, मैं यहाँ पे अभी तक मरा नहीं हूँ। मेरे जो फादर वो सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, उनको यहाँ पे पहले से पता चल गया कि लू फेंग यहाँ पे आया था। वो गार्ड बोलता है, हाँ मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रिंस बोलता है, आखिर मेरे फादर ने क्या बोला, मुझे यहाँ पे एक ही वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, मुझे हर एक बात सुननी है। वो बंदा बताता कि आज का इंसिडेंट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच चुका है, आपने पैलेस के बाहर जिन भी लोगों को लगा रखा था उन सारे लोगों ने वहाँ पे जाकर रिपोर्ट किया है, इन सब चीजों के लिए इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। बोलता है, और लू फेंग ने जो मेरे साथ फाइट करी उसका क्या। वो बंदा बोलता है कि एम्परर ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला इस बारे में। इस बात से प्रिंस काफी गुस्सा होता है, सोच रहा होता है ऐसा तो नहीं कि फादर को सब कुछ पता चल गया कि मैंने यहाँ पे लू फेंग को मरवाने के लिए 10,000 डीमन किंगडम की हेल्प ली है। ऐसा कुछ भी हुआ है तो मुझे सबसे पहले एडवांस के अंदर एक्शन लेना होगा। प्रिंस बोलता है, मुझे पक्का भरोसा है कि फादर पक्का इस बारे में कुछ ना कुछ तो करेंगे। लू फेंग और एम्परर के बीच में वॉर जल्दी स्टार्ट होगी। प्रिंस सोच रहा था, भले मेरे फादर हमेशा जिए, भले मुझे यहाँ पे थ्रोन ना मिल पाए, इनमें फिर भी ट्राई करता रहूंगा क्यों मुझे थ्रोन चाहिए। अभी हम देखते वहाँ पे अचानक से एक बंदा आता है और बोलता है, मुझे लगता है इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये देख के वो सारे गार्ड बोलते, फटाफट से प्रिंस को प्रोटेक्ट करो। सारे गार्ड अपनी तलवार बाहर निकाल देते हैं और बोलते, आखिर तुम हो कौन। वो बंदा बोलता है, मैं हूँ यंग मास्टर यिन। गार्ड्स बोलते हैं, आप यहाँ पे प्रिंस के मेंशन के अंदर आधी रात को आए हैं, सच में आपका यहाँ पे जीने से बन मर गया है। यंग मास्टर यिन बोलते, सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो कि आपको एम्परर बना सकता है, तो क्या आप मुझे यहाँ से वापस भेजना चाहते हैं। तो हम देखते वो अपनी एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। प्रिंस बोलता है, आखिर तुम हो कौन। ऐसे अगर तुम लोगों के टाइटल के अकॉर्डिंग बोला जाए तो तुम मुझे यहाँ पे गॉड बोल सकते हो। प्रिंस बोलता है, आखिर तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि तुम एक गॉड हो। यंग मास्टर यिन बोलता है, मुझे किस एविडेंस की जरूरत है, मैं यहाँ पे तुम्हें चीटी को प्रूफ क्यों दूंगा कि मैं यहाँ पे एक गॉड हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ये बात नहीं सुनी होती कि एक गॉड है जो कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के अंदर सबको डरा रहा है, तो तुम जो कि एक प्रिंस हो वो ही मुझे देखने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। यहाँ पे काफी खुश होना चाहिए कि तुम्हें मेरी जैसी आइडेंटिटी को देखने का मौका मिला। अगर तुम यहाँ पे सबको अच्छी तरह से करते हो तो मैं तुम्हें थ्रोन दिलाने में हेल्प करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए। प्रिंस लू बोलता, ठीक है मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। मास्टर यिन बोलता, मुझे ऐसे लोग काफी ज्यादा पसंद है जो कि बहुत जल्दी मान जाते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लू फेंग चाहिए और उसके साथ में 1 मिलियन लोग। प्रिंस बोलता कि तुम्हें इतने सारे लोग किस लिए चाहिए। यंग मास्टर यिन बोलते, इसे तुम्हारे लेना नहीं है, अगर तुम थ्रोन के ऊपर बैठना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा। प्रिंस बोलता, अगर तुम लू फेंग के साथ ऐसा करोगे, क्या तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं है कि जो लू फेंग का मास्टर है खुद को ट्रू गॉड बोलता है वो तुम्हें मार डालेगा। यंग मास्टर यिन बोलता, तुम्हारे ह्यूमन वर्ल्ड का ट्रू गॉड ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो वो अगर यहाँ पे मेरे हाथ में आ जाता है तो मैं उसको बहुत ही इजीली मार दूंगा। मुझे पता है तुम यहाँ पे क्या बोलना चाहते हो और तुम मुझे यहाँ पे टेस्ट भी कर रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बार के लिए माफ कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। अगर मुझे यहाँ पे एक बार और लगा कि तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। और हम देखते हो जैसे अपने हाथ की एनर्जी को रिलीज करता है वहाँ की मेड मर जाती है। यंग मास्टर यिन बोलता है, अगली बारी तुम्हारी हो सकती है, इसलिए शांत रहना। मैंने यहाँ पे जो भी तुम्हें बोला क्या तुम्हें समझ में आ गया।
प्रिंस बोलता है हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया, प्लीज आप मुझे मत मारना, आप मुझे फटाफट से बताइए मुझे यहाँ पे क्या करना है। प्रिंस सोच रहा था वैसे मुझे यहाँ पे लू फेंग को मारना है, तो अगर ये मेरी तरह से लू फेंग को मार देता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यंग मास्टर येन बोलता है तुम एक प्रिंस हो, तुम्हें यहाँ पे अपनी कमजोरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान सुनो, लू फेंग को बिल्कुल भी प्रोवोक मत करना। प्रिंस बोलता है क्योंकि हम दोनों यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मुझे आपका प्लान जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आखिर मैं आपके तरीके से चीजों को अरेंज कैसे करूंगा। यंग मास्टर येन बोलता है कि प्लान क्या होता है। प्रिंस बोलता है एक प्लान जिससे हम ट्रू गॉड को ढूंढेंगे और यहाँ पे उसकी सच्चाई सबके सामने लेके आएंगे। यंग मास्टर येन बोलता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एम्परर को मार दूंगा और तुम उस सिचुएशन का फायदा उठा के खुद को एम्परर डिक्लेयर कर देना और ये बोल देना कि एम्परर के एलेक्सी के अंदर पॉइजन था। उसके बाद लू फेंग ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का प्रिजनर बन जाएगा। उसके बाद तुम बहुत इजीली लू फेंग को मारने के लोगों को भेज सकते हो, और वो सब तुम्हारे ऊपर अगर तुम लू फेंग को मारोगे या नहीं। इन सब चीजों के बीच में हम लू फेंग को इतना परेशान कर देंगे कि लू फेंग को कैसे भी करके अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाना ही होगा। प्रिंस बोलते ये सब इतना आसान भी नहीं होगा, हम यहाँ पे कभी भी अकेले नहीं रहते तो पॉइजन देने की बात ही नहीं खड़ी होती। यंग मास्टर येन बोलते क्या तुम्हें ये बात नहीं पता, जितना ज्यादा इजी प्लान रहेगा उसको एग्जीक्यूट करना भी उतना आसान होगा। ये तुम्हारी टेरिटरी है तो तुम्हें लोग के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, लोग तुम्हारी बात पर भरोसा करेंगे। लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखना कि मेरा टारगेट लू फेंग नहीं है बल्कि उसके पीछे का उसका मास्टर ट्रू गॉड है, तो उसके साथ यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि वो कैसे भी करके गॉड को बुलाए। एक बार उसका मास्टर सामने आ गया फिर सब कुछ मैं संभाल लूंगा। प्रिंस सोच रहा था ये बंदा क्या पागल है, कहीं ये मेरे से मजाक तो नहीं कर रहा। यंग मास्टर येन बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे मेरे भरोसा नहीं, ठीक है मैं अभी जाके एम्परर को मार के आता हूँ। प्रिंस बोलता है 1 मिनट रुको। यंग मास्टर येन बोलता है अब तुम्हें क्या है। प्रिंस बोला तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं सच में तुम्हारे साथ सेफली कोऑपरेट कर सकता हूँ। तुम मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते तो कम से कम मुझे अपना नाम बता दो और ये बता दो कि तुम कहाँ से आए हो। यंग मास्टर येन बोलता है मैं यहाँ पे 10,000 डीमन किंगडम से आया हूँ। ये बात सुनकर प्रिंस का भी शौक होता है, बोलते है क्या 10,000 डीमन किंगडम। यंग मास्टर येन बोलते 10,000 डीमन किंगडम काफी ज्यादा अलग है, प्रिंस तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी 10,000 डीमन किंगडम को इन्वॉल्व करके। प्रिंस बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, 10,000 डीमन किंगडम कैपिटल के अंदर कैसे आ गया। फिर हम देखते यंग मास्टर येन बाहर आ गया और बोलता है कि इस बेवकूफ प्रिंस के साथ बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। यहाँ पे 1 गॉड और 1 मिलियन लोग, सच में मेरे मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। अगर मेरे मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो आते हैं तो वो अपर वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, मुझे इस बात का भरोसा है। अगर लक भी जाए तो भी उनको नहीं रोक सकता। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि इतना बड़ा इडियट गॉड इस दुनिया के अंदर होगा। उसने ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर अपने डिसाइपल को बोला कि वो यहाँ पे इस तरह से बिहेव कर सकता है। सच में उस गॉड के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। फिर हम देखते यंग मास्टर येन रॉयल पैलेस के अंदर आगे होते हैं, वहाँ पे वो एम्परर के कमरे के अंदर जाकर एम्परर को मार देते हैं। फिर हमें वहाँ पे लू फेंग के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं। प्रिंस बोलता है फटाफट से जगह को घेर लो, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। वहीं पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि एक सुंदर सी लड़की के साथ मजे कर रहा होता है। लू फेंग उस लड़की को हटा के वहाँ से बाहर निकलता है। प्रिंस बोलता है लू फेंग यहाँ पे सारे लोगों ने जगह को घेर लिया है, इसीलिए चुपचाप से हमारे साथ चल जाओ, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा। या तो मुझे यहाँ पे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें मार दिया। लू फेंग बोलता है भतीजा तुमने मुझे अरेस्ट करने के लिए इतने सारे लोग को लेके आए तो तुम्हें कम से कम मुझे यहाँ पे एक रीजन देना चाहिए, वरना तुम्हें पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। प्रिंस बोलता है लू फेंग तुमने जो इमॉर्टल भी मेरे फादर को दी उससे मेरे फादर मर गए, अब तुम मुझसे हमें पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए क्यों आया हूँ। लू फेंग बोलता है क्या ब्रदर एम्परर मर गए, आखिर ये कब हुआ। प्रिंस लू फेंग के ऊपर शॉट रखते हुए बोलता है तुम्हारे एलेक्सी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन था जिससे मेरे फादर मरे हैं। मेरे फादर जिन्होंने तुम्हारी पिल ली थी वो कल रात को पॉइजन की वजह से मर गए। तुम्हारी जो इमॉर्टल पिल थी वो बिल्कुल यूजलेस थी, जब मैंने वो अपनी मेट को दी तो वो भी मर गई और इन सब का फिजिकल एविडेंस पड़ा है। लू फेंग अब तुम क्या बोलोगे। लू फेंग बोलता मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुमने यहाँ पे अपने फादर को थ्रोन के लिए मार दिया, लेकिन आखिर तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर कैसे डाल सकते हो। प्रिंस बोलता है सारे ऑफिशियल चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री, सभी लोगों ने इस मैटर को टेस्ट किया, उनको ये पता चला कि एम्परर यहाँ पे पिल की वजह से मरे हैं और साथ ही में वो सोच रहा होता है वैसे भी फादर मर चुके हैं तो आखिर से क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी यहाँ पे मेरी बातों को सच्चा या झूठा साबित करने के लिए नहीं बैठा। प्रिंस बोलता चलो फटाफट सारे लोग आगे बढ़ो और इस कमीने को मार दो, इस डीमन ने मेरे फादर को मारा है। हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग लू फेंग को घेर लेते हैं। प्रिंस हंसते हुए बोलता लू फेंग यहाँ में बहुत सारे लोग हैं और बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने कम से कम 1 लाख रॉयल गार्ड को लगाया है और कम से कम 20 तो ग्रैंड मास्टर लेवल पे है, 100 से भी ज्यादा मास्टर लेवल पे। क्या तुम यहाँ पे अकेले उन सभी का सामना कर पाओगे। लू फेंग बोलता क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, इस किंग के पास भी यहाँ पे उसकी खुद की आर्मी है। ये बोलते हुए लू फेंग अपनी अदरवर्ल्ड स्पेस को खोल देता है, जिसे देख के प्रिंस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। प्रिंस बोलता है तुम्हें क्या लगता है थोड़े बहुत मॉन्स्टर को समन करने के बाद तुम यहाँ से बच के जा पाओगे, बाहर मैंने वहाँ पे 1 लाख रॉयल गार्ड को रखा है, तुम उनसे बच के नहीं जा सकते। लू फेंग बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इतने कम मॉन्स्टर के साथ मैं यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना चाहिए, थोड़ी देर के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा। प्रिंस बोलता सबको बाहर बोल दो कि फाइट करने के लिए तैयार रहे, कोई भी यहाँ पे तड़ी फाइट हो सकती है। उसके साथ वाले बंदे बोलते ठीक है प्रिंस हम सबको बोल देते हैं। प्रिंस बोलता है लू फेंग तुम तो आज मरने वाले हो, तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता।
लू फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हाथ दूसरी तरफ करता है और बोलता है फटाफट से बाहर की तरफ देखो, डीमन कैचिंग प्रिजन के बाहर से क्या हो रहा है। ये सुन के प्रिंस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। प्रिंस बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लू फेंग बोलते मैंने तुमसे कहा मेरी तरफ मत देखो बल्कि बाहर की तरफ देखो, डीमन कैचिंग प्रिजन के सामने क्या हो रहा है। प्रिंस जैसे बाहर की तरफ देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि सारे लोग वहाँ पे भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर समन क्यों हो रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे डीमन कैचिंग प्रिजन के सारे मॉन्स्टर आ गए होते हैं। बोलते लॉर्ड हम आपकी हेल्प करने के लिए आ गए। लोग बोलते यहाँ पे इविल बुद्धा है कि अपने ग्रैंड मास्टर रियलम के 8 लेवल पे है। साथ ही में यहाँ पे घोस्ट किंग है जो कि अपने ग्रैंड मास्टर रियलम के 3rd लेवल पे है और डार्क मास्टर डीमन लॉर्ड भी है जो कि अपने ग्रैंड मास्टर रियलम के 5th लेवल पे है। ये डीमन कैचिंग प्रिजन के इतने सारे डीमन इसने समन कैसे कर लिया। कहीं ऐसा नहीं कि लोग प्रिंस का साथ देके बहुत बुरी से फंस गए। सोच रहा था कि मुझे बोला गया था कि यहाँ पे ज्यादातर लोग को इकट्ठा करके लू फेंग को फंसाना है कि लू फेंग अपने मास्टर को बुलाने में मजबूर हो जाए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे लू फेंग के पास और भी रास्ते हैं। अब मैं आखिर यहाँ पे क्या करूँ। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई तो यंग मास्टर ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो तो पक्का से मुझे मार देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं तो बहुत ही बुरी से फंस गया। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही पास पहुँच चुका, इतने पास पहुँच के मैं पीछे नहीं हट सकता। ये थ्रोन अब मैं हासिल करके रहूंगा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे थ्रोन के ऊपर लू फेंग बैठा हुआ है। प्रिंस बोलते लू फेंग मेरे फादर ने तुम्हारे पर भरोसा किया और उन्होंने डीमन कैचिंग प्रिजन तुम्हें और लिन मुबाई को दे दिया। लू फेंग बोलता परेशान होना बंद करो। मैं प्रिंस तो तुम्हें ये बात पता होगी कि जो ही बंदा यहाँ पे जीता वो किंग बनता है और जो हारता वो बैंडेड। तो प्यारे भतीजे मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस देता हूँ, चलो फटाफट से खुद को मार लो। लू फेंग बोलता है बाकी सबको मुझे मारने का बिल्कुल भी मन नहीं है, अगर तुम लोग यहाँ चले जाते हो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। प्रिंस बोलता है ये बंदा एक डीमन है, तुम लोग को यहाँ पे अपनी फैमिली को बचाना है तो तुम लोग को अभी इसको मारना होगा। प्रिंस की बातें सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे होते कि आखिर बोले यहाँ पे क्या करे। लू फेंग अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा था तुम लोग अपनी जान बचा के भाग सकते हो, लेकिन लगता है तुम लोगों में से किसी को भी अपनी जान नहीं पड़ी। तो अब मैं अपने सामने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। हम देखते हैं लू फेंग पर बहुत सारे लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लू फेंग उनको सिर्फ एक स्ट्राइक करके खत्म कर देता है। लू फेंग की एक स्ट्राइक से वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है। लू फेंग बोलता है तुम लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत आसान था। वहीं प्रिंस बोलते क्या सिर्फ एक स्लैश के अंदर तुमने इन सारे लोगों को मार दिया। लू फेंग बोलता कि तुम्हें क्या लगता है कि गॉड ने मुझे डिसेबल क्यों चुना। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे प्रिंस के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, जिसे देख के प्रिंस काफी शौक आता है, बोलते प्लीज मुझे कोई बचाओ। हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंस को बचाने के लिए 2 बंदे आते हैं, लेकिन लू फेंग के स्ट्राइक के वजह से दोनों बंदे खत्म हो जाते हैं और वो स्ट्राइक सीधे प्रिंस की तरफ आ रही होती है। प्रिंस बोलते आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्ट्राइक वहीं पे रुक जाती है क्योंकि वहाँ पे यंग मास्टर यिन आ गए होते हैं। यंग मास्टर यिन बोलते तुम्हें बचाना मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट रहा। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।